बेस्ट ऑफ 5 को लेके जो इसके पीछे का ट्रुथ है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और ये वीडियो 10th स्टैंडर्ड 2027 देने वाले बच्चों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अपने सभी ग्रुप में सभी जगह तक शेयर करो कि उनको सच में सच्चाई पता चले। ये बहुत सारे टीचर, ये उनको बहुत लोग ध्यान ही नहीं दे पाते, बहुत लोग पता ही नहीं चल पाता, एंड बहुत सारे लोग शेयर ही नहीं करते। सो भाई मैं बताना चाहूंगा, इसको एकदम अच्छे से देखो। एंड इस वीडियो पे अराउंड मुझे 1000 के आसपास लाइक कर दोगे तो दिल बहुत खुश हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कल के दिन शाम को 7:30 आप सभी का फ्री बैच 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का गिरी ट्यूटर का लॉन्च होने जा रहा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। फटाक से जाके लाइक करो, मुझे लगता है 200 के आसपास लाइक बचा हुआ है। फटाफट लाइक करो और कल शाम को 7:30 मिलेंगे। और इसके बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच इसी चैनल पे स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए भाई। तो चलो बिना देर के बेस्ट ऑफ 5, और ये कोई नहीं बताएगा भाई जो आज मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो इस अभी तक बेस्ट ऑफ 5 को लेकर बच्चों को, क्योंकि अभी आपको कब पता चलेगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, आपके साथ कुछ गलत हो चुका रहेगा तब आपको पता चलेगा। बट उसके पहले अभी पता चल जाए तो आपकी तैयारी स्टार्टिंग से होनी चाहिए। देखो गाइस, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सभी को बेस्ट ऑफ 5 में जो मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपका पॉजिटिव, बट हमेशा आपको हर सब्जेक्ट पे अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए। नहीं तो कभी कभार क्या होता है, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आप सभी को देने वाला हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अभी से ना हमें 6 के 6 सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग आपको यह सजेशन देते हैं कि भाई तेरा एक सब्जेक्ट वीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, तेरा 5 सब्जेक्ट अच्छा करके चल। भाई कभी कभार ऐसा होगा ना कि जो सब्जेक्ट तू वीक सोचेगा उसका पेपर सिंपल आ जाएगा और तू बहुत अच्छा लिख देगा, और किसी और सब्जेक्ट में तेरी बैंड बच जाएगी एंड तू क्लास का टॉपर होके भी हर साल टॉपर होके टॉपर नहीं बन पाएगा। कैसे नहीं बन पाएगा मैं बताता हूं। इसीलिए स्टार्टिंग से कभी बेस्ट ऑफ 5 के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको 6 के 6 सब्जेक्ट पे इक्वली प्रोपोर्शन में ध्यान देना चाहिए। अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है तो उस पर भी मेहनत करना चाहिए। और ये बोलने वाला बस गिरी ट्यूटोरियल है भाई, आपको इक्वली प्रोपोर्शन में मेहनत करना चाहिए। क्यों, चलो सच दिखाता हूं मैं आपको। प्लीज शेयर कर देना दोस्तों के साथ। अब बोलना सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। देखो पप्पू एंड लप्पू ऐसे दो दोस्त हैं। देखो लप्पू कैसे लपक लेता है फटाक से। देखो पप्पू का मैथ के अंदर 99 मार्क्स है, लप्पू का भी 99 मार्क्स है, सेम है भाई। हाँ, एसएसटी के अंदर पप्पू का 98 मार्क्स है, लप्पू का भी 98 मार्क्स है। साइंस के अंदर पप्पू का भी 97 मार्क्स है एंड लप्पू का भी 97 मार्क्स है। हिंदी के अंदर पप्पू का 85 मार्क्स है एंड लप्पू का भाई 37 मार्क्स है। ओके, देन इसके मराठी की अगर मैं बात करूं तो पप्पू का 92 एंड सेम लप्पू का भी 92। इंग्लिश में पप्पू का 89 एंड लप्पू का 92। तो भाई अगर हम यहां देखते हैं, अगर मैं बिना प्लस करे आपसे पूछूं कि भाई कौन फर्स्ट नंबर पे है, आप सभी को देख लो, तो आप फटाक से बोल दोगे सर ये देखो ना सर, इसकी इतने अच्छे अच्छे स्कोर, ये फर्स्ट रैंक पे है सर और ये सेकंड रैंक पे है सर। ओके भाई समझो, हाँ फर्स्ट रैंक पे है और वो सेकंड रैंक पे। पर भाई मैं बताना चाहूंगा जो बेस्ट ऑफ 5 है, बेस्ट ऑफ 5 के रूल के हिसाब से, क्योंकि अब बेस्ट ऑफ 5 उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे कि सर मेरे में प्लीज, सर मेरे बेस्ट ऑफ 5 मत लगाओ, सर प्लीज मेरे बेस्ट ऑफ 5 मत लगाओ। ऐसा नहीं होता। बेस्ट ऑफ 5 आप में भी लगाया जाएगा। जैसे आप में बेस्ट ऑफ 5 पप्पू में लगाया जाएगा, तो पप्पू का सबसे मिनिमम मार्क्स, सबसे कम मार्क्स किसके अंदर है, हिंदी में, वो हिंदी को कैंसिल कर दिया जाएगा, उनके 5 सब्जेक्ट को ऐड किया जाएगा। जैसे मैं बताऊंगा, पीछे मैंने सब ऐड करके फटाक से आपको बताया, भी दिखाऊंगा, रुके रहो। और यहाँ लप्पू का सबसे मिनिमम मार्क्स कौन सा है, 37, इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब देख लो, अब प्लान बिल्कुल खत्म हो चुका है, चेंज हो चुका है। जैसे अगर मैं यहाँ मैं बताऊं, देखो मैथ में इसका सेम है, 98 दोनों का सेम है, 97 दोनों का सेम है, 92 दोनों का सेम है। बट लप्पू का जो हटाया नहीं गया, लप्पू का जो हटाया नहीं गया, एक मिनट, इसके अंदर इसका मेरे ख्याल से मैंने 89 लिया था, मैं 89 लिख देता हूं, 89। तो लप्पू का जो हटाया नहीं गया था वो इससे ज्यादा है। तो बेस्ट ऑफ 5 के कारण सीन यहां उल्टा हो गया, सीन यहां उल्टा हो गया, और लप्पू हो गया फर्स्ट रैंक पे एंड पप्पू हो गया सेकंड रैंक पे। तो भाई टॉपर्स, जिनको टॉपर्स बनना है भाई, वो हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तरीके से करे, अच्छी तरीके से करे। देखो यहाँ सिस्टम कैसे गड़बड़ हो गया। इसमें लप्पू ने एक सब्जेक्ट में उसका खत्म हुआ था, फिर यहाँ इसने बेचारे ने मेहनत किया था, बट इसमें इसका मेहनत थोड़ा कम हो गया, और मेहनत थोड़ा कम होने की वजह से ये सेकंड रैंक पे आ गया। अब देखो यहाँ, अब मैं परसेंटेज की बात कर लूंगा। अगर मैं 5 सब्जेक्ट को प्लस करता हूं तो इसका 475 होता है। ओके, और इसको 5 सब्जेक्ट का प्लस करता हूं तो 478 होता है, क्योंकि गाइस इसका जो मिनिमम था 37 था, तो 37 निकल गया और मैक्सिमम इसका यहां था।
तो वो निकल गया, इसीलिए इसका 478 हुआ। इसका परसेंटेज हो रहा है 95.6 और इसका 95%, मतलब इससे कम ही हो रहा है। किसका? पप्पू का कम हो रहा है, यहाँ लप्पू बाजी मार लिया। वही अगर मैं 6 सब्जेक्ट को ऐड करता, 6 के 6 सब्जेक्ट को ऐड था तो 560 होता और 93.3% होता। और यहाँ भाई देखो इसका परसेंटेज कितना डाउन हो जाता, कितना परसेंट डाउन हो जाता। तो मैं बताना चाहूंगा, देखो बेस्ट ऑफ 5 ओवरऑल फायदे का तो है, बट हर केस में फायदे का नहीं है, हर केसेस के अंदर फायदे का नहीं है। अगर आप टॉपर बनने का प्लान कर रहे हो तो भाई आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी नेक्स्ट लेवल की रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि अगर आप किसी में गिरो और कोई ऐसा है कि जो आपको इक्वली चल रहा है, किसी एक सब्जेक्ट उसका बहुत खराब है, उसमें उसको कम मार्क्स हो रहा है, बट कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे वो आपसे आगे बढ़ गया, तो ओवरऑल जो सबसे कम वाला है उसका निकल जाएगा एंड ओवर वाला ऐड हो जाएगा। इसीलिए गाइस हर साल देखा जाता है कि 9th स्टैंडर्ड में जो टॉपर वाला बच्चा 10th स्टैंडर्ड में कहीं दिखाई नहीं देता। बहुत जगहों पे ऐसा होता है, कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है, सेम रिपीटेड होता है, बट ज्यादातर जगह ऐसा होता है 10th स्टैंडर्ड के अंदर टॉपर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ रूल्स वाइज, पैटर्न वाइज, सब चीजों वाइज सिस्टमैटिक वे में पेपर भी चेक होता है, सिस्टमैटिक वे में सभी रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। इसीलिए भाई आपको सब चीजों को देख के पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं बस पढ़ रहे हो, बस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपके दिमाग में हर चीजें होनी चाहिए, इवन रूल्स भी होना चाहिए, आपको क्या करना है वो भी होना चाहिए, आपकी प्लानिंग भी होनी चाहिए। और इन सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा गिरी ट्यूटोरियल का पूरा हाथ आपके साथ है, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम लोग मिलेंगे कल शाम को 7:30 बजे, और मेरे स्टूडेंट हर सब्जेक्ट पे इक्वली प्रोपोर्शन पे ध्यान देंगे। बेस्ट ऑफ 5 जो होगा देखा जाएगा, समझ में आया? तो आज रियल ट्रुथ मैंने इसके पीछे का ओपन किया है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं रहे थे, आपके मन में यही खुशी थी अरे यार मैं तो, मेरा तो ये सब्जेक्ट है खराब है। भाई कभी कभार ना उल्टा हो जाता है, जो सब्जेक्ट खराब सोचते हैं वो अच्छा आ जाता है, और जो खराब जो निकलना रहता है उस चक्कर में आपकी बैंड बच जाती है। तो इसलिए स्टार्टिंग से 6 के 6 सब्जेक्ट पे फोकस करो। तो शायद जो बात मैंने बताई जरूर आप उस पर फोकस करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।